ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, मानो इसको एक बार आप समझ लिए ना, बस फॉर्मूला खेल, आपको फॉर्मूला आता है तो सब कुछ आता है। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया तो आप 2 मिनट में फॉर्मूला लगाओगे और क्वेश्चन को कर दो। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 या फिर 8 का आंसर डायरेक्ट। ठीक है, एट का आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। इसमें आपको डायग्राम दे रखा है इस क्वेश्चन नंबर 8 में। चलो मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूं। ये कोई भी खेत, कोई भी यानी जहां पे घास उग रही है, जो ये क्षेत्र है ना, इसमें इसके प्रत्येक भुजा है ना, वो है 15 सेंटीमीटर की। कितने की है? 15 सेंटीमीटर की। ये भी कितने की हो गई? 15 सेंटीमीटर की। ठीक है, प्रत्येक भुजा कितने की है? 15 सेंटीमीटर की। अब देखो यहाँ पे क्या बांध रखा है? एक घोड़ा। और क्या बांध रखा है? घोड़े को बांध के। सपोज ये इतनी लंबी उसकी रस्सी है, इतनी लंबी, और इस कुएं में क्या उग रही है? घास उग रही है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर भुजा है, ये रस्सी से बांध रखा है। तो इसने एक बात कही है कि घोड़े की रस्सी की लंबाई है ना, वो है 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब एक बात देखो, घोड़ा ये रस्सी बंधा हुआ है, तो क्या तो ऐसे जाएगा, क्या ऐसे जाएगा? इससे आगे तो जा नहीं सकता। क्या तो ऊपर की साइड जाएगा कि नीचे की साइड जाएगा? आगे तो जा नहीं सकता, क्योंकि रस्सी 5 सेंटीमीटर की, इससे आगे जाएगा नहीं 5 सेंटीमीटर। तो अपन से पूछ रहे घोड़े द्वारा चले जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, जो भी है क्षेत्र का क्षेत्रफल बोला है अपन को। तो अब एक बात दिमाग में हिंट करेगी आपके, इसको मैं ऐसे पूरा कर दूं, ये क्या बन गया अपने बाद में? वृत्त। तो ये क्या बन रहा है? एक भाग बन रहा है। एक 2 3 4। तो देखो एक भाग है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। तो अपन क्या याद करना है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं सोल्व। सबसे पहले घोड़े की रस्सी की लंबाई, घोड़े की रस्सी की लंबाई। अब देखो एक बार, ये क्या हो गया अपने पास में? 8। ये चतुर्थांश था, ये सपोज ये बना था अपने पास में, तो ये जो बीच की होगी, ये क्या होगी? त्रिज्या ही तो होगी। आप इसको पूरा कर देंगे तो क्या बन जाएगी? व्यास बन जाएगा, इसका आधा त्रिज्या। तो 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या घोड़े में तो घूम सकता है वो घोड़ा। इससे क्षेत्र दिया इतना वृत्ताकार, अब पूरा घूमेगा तो 5 से 10 सेंटीमीटर में घूम जाएगा। 5 तो रस्सी है, 5 है, कितना हो गया? 10। तो त्रिज्या कितनी हो गई अपने पास में? 5। ठीक है, तो त्रिज्या की वैल्यू आ गई अपने पास में। अब देखो जो बन रहा है वो क्या है? चतुर्थांश। तो इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल इज इक्वल 1/4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दे। 1/4, ये इसका फर्स्ट है, इसमें 2 दे रखे हैं। सॉरी, ये फर्स्ट नहीं है, ये है फर्स्ट। पाई आर स्क्वायर, ये क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है, 1/4। अब पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। सपोज मैं यहाँ पे रख सकता हूं 100। अब जो 3.14, एक 0 पॉइंट को हटाएंगे तो क्या है? डबल 0 लगा देंगे नीचे, डबल 0 लग जाएगी, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 2, इसलिए कितनी 2 0 लग गई। तो 314/100। आर की वैल्यू क्या दे रखी है? 5/5। इज दैट क्लियर? इसको इससे काट दे, कितनी बार कट गया? ये कट गया 20 बार। 5 4 20। तो ये क्या आ गया अपने पास? ऊपर तो क्या बच गया? 314, नीचे 4 4 16। ठीक है, तो डिवाइड कर लेते हैं। 314 16 का 16 1 16
ये गया अपने पास में 1 बार, कितना बच गया 11 6 5 1 15 बच गया। पॉइंट लगा दे, 0 पॉइंट नहीं लगेगा सॉरी, क्योंकि अभी अपने पास में क्या बच रहा है 4 बच रहा है, 4 नीचे आ जाएगा। अब डिवाइड कितनी बार चला गया, ये अपने पास में चला गया, अब डिवाइड 9 बार, कितनी बार चला गया अपने पास में 9 बार, कितना आ गया, ये आ गया अपने पास में 9 बार चला गया, ये आ गया अपने पास में 144। ठीक है 0 1 0, ठीक है 10 बच गया, पॉइंट लगा दे, 100 हो गया। तो ये चला गया अपने पास में 6 बार, कितना आ गया 96, बच गया कितना 4। फिर एक 0 और उतार ले, तो ये कितनी बार चला गया 3 बार। तो यहाँ पे अपने पास कितना आ गया 19.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या पूछा था, क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो फाइनली अपना ये आंसर आ चुका है, ये क्या था इसका फर्स्ट। ठीक है ऐसे करते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो इसका सेकंड, ये बोल क्या रहा है सेकंड में, सेकंड में इससे बोला है कि उसकी जो रस्सी की लंबाई है ना वो 5 से बढ़ाकर कितनी कर दी 10 कर दी। चूंकि रस्सी की लंबाई में वृद्धि रस्सी की लंबाई में वृद्धि, वहां पे अपने स्मॉल आर मान था, ये बढ़ गई, इसलिए क्या मान ली कैपिटल आर, कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है 10 सेंटीमीटर हो गई, तो इसलिए बड़े चतुर्थांश का क्षेत्रफल, बड़े चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर दिया, ठीक है 1/4 पाई की वैल्यू वही सेम 314 अपॉन में 100 इंटू 100 10 इंटू 10। अब देखो क्या था, बड़ा 10 सेंटीमीटर बढ़ा दी, तो अपन ने 10 सेंटीमीटर बढ़ा दिया और सेम फॉर्मूला और सेम मान दिया। 10 से कितनी बार 10 बार, 10 से 10 कैंसिल, क्या बच गया 314 अपॉन में 4, ये डिवाइड चला गया अपने पास में 734, ये अपने पास चला गया 34, 8 बार 2 बच गए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये पूछ क्या रहा है, ये अभी तक अपना आंसर नहीं है, ये पूछ रहा है जब उसकी से ये लंबाई बढ़ाई गई 5 से 10 कर दी, तो उसके क्षेत्रफल में यानी उसमें कितनी वृद्धि हो गई, यानी वृद्धि यानी कितना बढ़ा है, ज्यादा में कम को घटा देंगे, बढ़ाया हुआ आ जाएगा आराम से। हाँ जी सर बिल्कुल आ जाए। तो पहले कितना आया था अपने पास 19.62, ठीक है चलो पूरे को एक साथ निकाल लेते हैं, 78.5 माइनस 19.63, ठीक है माइनस ये क्या, इसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है तो ये भी क्या आ चुका अपना फाइनली आंसर। अब ये क्वेश्चन खत्म हुआ, अपन को दे रखे थे वो छोटा, फिर एक वो बड़ा, छोटा दे रखा था 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर निकाल के तो क्षेत्रफल निकाल, फिर दिया बड़ा 10 बढ़ा दिया, 5 बढ़ा दिया 10 कर दिया, तो 10 के हिसाब से निकाल लिया। अब पूछा वृद्धि कितने की हो गई, ज्यादा में से कम को घटा देंगे, वृद्धि आ जाएगी इसके बाद में, जी सर बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा वैसे क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर।
इसके इंपोर्टेंट लगा लेना, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ लिया, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं आपको। ये कह रहा है कि कोई भी ब्रोंच क्या होता है? जो शर्ट पे लगाए रहते हैं ना, यहाँ पे लगाए रहते हैं ब्रोंच। चांदी का कोई ब्रोंच बनाना है, अरे इतना महंगा बेकार, कहाँ वैल्यू है क्या? कोई बात नहीं, चांदी का ही बनाएंगे, अब तो सोने का बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या रहा है, चांदी का एक ब्रोंच बनाना है। उसमें चांदी का जो ब्रोंच बनाना है, इस चांदी के तार की जो व्यास दे रखा अपन को, सॉरी इसका व्यास दे रखा, व्रत का जो ब्रोंच है इसका व्यास दे रखा अपन, कितना दे रखा है? 35 मिलीमीटर, ठीक है। छोटा ही आएगा, यहाँ पे लगेगा तो छोटा ही होगा। तो ये देखो, ये क्या रहा है, ब्रोंच बनाना है गोलाकार, ठीक है। तो इसमें है ना 5 व्यास खींचे गए हैं, 5 व्यास चांदी के तार से। एक तो अपन खींच दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4 और एक खींच दिया 5 तो व्यास खींचे गए हैं, जो इसको 10 तिरछे खंडों में विभाजित करता है। तो ये पूछ क्या रहा है, एक तो जो वांछित तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो इसमें तार यूजू है, जो तार यूजू है उसका क्या पूछ रहा है? टोटल लंबाई, ठीक है। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, जो दिया है सबसे पहले तार का व्यास d इज इक्वल 35 है mm, d इज इक्वल 35 mm। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सबसे पहले डायग्राम बनाना, ठीक है। और तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसलिए त्रिज्या r इज इक्वल कितनी हो गई, ये हो जाएगी अपने पास में, व्यास इतना था तो 35/2 क्या होती है, व्यास की आधी होती है, आधी कर दी, ठीक है। आधी कर दी तो ये आ गया अपने पास में त्रिज्या। अब पूछ क्या रहा है अपन से, कुल तार की लंबाई। तो देखो एक चीज, 1 2 3 4 5, ये सब 5 है, कैसे भी है, जैसे भी लगे हुए हैं 5 है, 5 है। वो समान त्रिज्य खंड में बांट रहे हैं, एक बात ये ध्यान रखना, समान त्रिज्य खंड यानी लाइन समान दूरी पे है उनमें, ठीक है। कुल तार की लंबाई एक तो जाएगा इसमें 2 पाई r, ये तो क्या हुई, परिधि ओनली गोलाकार। अब मैं सिर्फ 5 इंटू व्यास, 5 है, 5 व्यास के तार है, व्यास कितने बन रहे, 5 बन रहे, 5 से तो व्यास को गुणा कर दिया, और ये क्या बचा हुआ गोला भाग क्या रह गया, 2 पाई r। तो क्या लिखेंगे, अतः तार की कुल लंबाई, अतः तार की कुल लंबाई कर देंगे डायरेक्ट, 2 इंटू 22/7 और यहाँ पे 35/2 प्लस कितने से गुणा करना है, 5 से, और यहाँ पे व्यास कितना दे रखा अपन को, 35, ठीक है। तो सोल्व कर लेंगे, 7 1 7 7 5 35, 2 1 2 और ये कितनी बार कट गया, 11 बार। 2 को 11 से गुणा करा, 22 को 5 से गुणा करा, यहाँ पे आ गया अपने पास 110 प्लस 35 को 5 से गुणा करा, तो ये आ गया अपने पास में 150, ये आ गया अपने पास में 175, ठीक है। तो अपने पास में 285 सेंटीमीटर। अब सोचो स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, अपन से क्या पूछा, लंबाई, लंबाई क्या मतलब होगा, ओनली सेंटीमीटर। अगर क्षेत्रफल पूछता तो क्या आता है, स्क्वायर, ठीक है। ये तो क्या आ गई, तार की लंबाई, तार की लंबाई यही है अभी तक अपने पास 285 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सेकंड वाक्य पूछ रहा है इसका, इसके प्रत्येक एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल इज इक्वल पाई r स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में 360। अब आप सोचो सर थीटा तो है, कैसे नहीं है थीटा, थीटा इज इक्वल, अब देखो 10 त्रिज्यखंड है, ये पूरा भाग क्या होता है, 360 डिग्री होता है,
10 है तो क्या कर दूंगा, 360/36 कर सकता हूं, सॉरी 10 कर सकता हूं। 10 भाग दे 360 टोटल है, उसके 10 टुकड़े करने, ये टोटल देखो एक और 2 पूरा है 360। अब इसमें आपने 10 भाग कर दिए, 360 में 10 का भाग दे दूं। हाँ जी सर बिल्कुल दे दो। थीटा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, यहाँ से अपने पास थीटा की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, आ गई अपने पास में 36। थीटा की वैल्यू क्या आ गई 36। ठीक है आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है अपने पास में, आर की वैल्यू दे रखी है अपन को 35/2 इंटू 35/2 इंटू 30, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी थीटा की 36/360। ये कितनी बार कट गया 10 बार। ठीक है इससे इसको काट दिया 11, इससे इसको काट दिया कितना 5 बार। ठीक है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, आगे सोल्व करते हैं। ऊपर क्या बचा 11 और 35, 11 और 35 को गुणा कर लेंगे, 5 5 3 3 5 8 3, एक तो क्या आ गया 3 8 5। नीचे क्या बच गया अपने पास में 2 और ये 2, कितना आ गया 4। इसमें इसका डिवाइड करते हैं, ये चला जाएगा अपने पास में 3 9 36, बच गया 2 5 6 4.10 उतार ले 2, और ये कितना आ गया 5। ये क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली आंसर क्या आ गया अपने पास में 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं आगे। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो एक चीज अपन ने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, यहाँ पे क्या आएगा सेंटीमीटर की जो क्या आएगा मिलीमीटर। किससे में दे रखा था अपन को, मिलीमीटर में दे रखा था, ये किस में आएगा मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है अब देखो अपन को दिया क्या था तार का व्यास, यानी ये सॉरी ब्रोंज का व्यास कितना 35, इससे क्या निकाली त्रिज्या। अब देखो 2 पाई आर गोला और 5 इंटू व्यास, व्यास क्या हो गई डंडी 5 थी इसलिए अपन ने 5 कर दी, इससे 5 से क्या बन गए 10 त्रिज्या खंड बन गए। त्रिज्या कितनी हो गई इसमें 10, तो 10 क्या हो गई त्रिज्या। अब देखो वैल्यू पुट की, ये क्या आ गई अपने पास में 285, ये तार की लंबाई है ये। अब क्या बोलते हैं इसकी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या आती है, इसका फॉर्मूला ये होता है पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा अपन 360। ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक सवाल एक क्वेश्चन 100% बनेगा। तो अब देखो थीटा की वैल्यू 10 थे, टोटल 360 है, यहाँ पे 10 भागों में बांटना है तो कितनी बार 36, 10 360/10 कितना आ गया 36 डिग्री होगी। यहाँ वैल्यू रख दी 10, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया ये, उससे क्या गई ये फाइनली आंसर। ठीक है तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 9। अब ऐसे ही क्वेश्चन सेम 10 के आपका होमवर्क, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको उसमें तो आपको कुछ करना भी नहीं, बस थोड़ा दिमाग लगा। फिर भी किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, किसी को कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और बने रहे ऐसे आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू।